पिताजी की याद आती है, लेकिन ऐसे लगता है सामने बैठे हुए हैं। उनको नम्न करके इसको आरंभ करते हैं। बहुत से लोग हैं, काफी सारे होंगे जिन्होंने महाराज को नहीं देखा हुआ। लोग पूछते हैं कि महाराज को परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ था डलौदी के स्थान पर, ऐसा कहते हैं। तो क्या महाराज ने बताया कुछ कि परमेश्वर का रंग कैसा था, रूप कैसा था, परमेश्वर ने क्या कहा क्या नहीं कहा? लोग पूछते हैं। महाराज ने कहा नहीं, जो पहला श्लोक लिखा है महाराज ने कि अब वही राम नाम लो लागी, मिट गए संशय ब्रह्म है भारे, भ्रांति भूल भी भागी, अब वही राम नाम लो लागी। उदय हुआ शुभ भाग्य का भानु, भक्ति भवानी जागी, अब वही राम नाम लो लागी। और इन्हें कहा कि मिट गए संशय ब्रह्म है भारे। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा है। जब अर्जुन ने पूछा है भगवान जिसको परमेश्वर का आपका साक्षात्कार हो जाए क्या निशानी है उसकी? कोई आंखों में करिश्मा आता है, हाथों में करिश्मा होता है, पैरों में कोई जादू है, उसकी वाणी में कोई करिश्मा जादू है? तो उन्होंने कहा है अर्जुन, ये करिश्मे, ये जादू, ये तो जो भी मेरी तरफ आता है मैं उसको प्रदान करता हूं। किस लिए? ये मेरे माया के रूप हैं, ताकि उन्हीं करिश्मों में भटक कर, आप देखते ही हैं जरा सी बात पे छोटे छोटे करिश्मे होते हैं, उसी को लेकर लोग भी उमड़ जाते हैं। जो करने वाले हैं वो अपना जीवन भी निष्फल करते हैं, और जो उनको साथ चलते हैं उनको भी भटका देते हैं। भगवान कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले कहा है कि ये मेरे माया के बंधन हैं, बाधाएं हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, ताकि मेरे तक कोई पहुंच ना सके। वो इसी करिश्मों के खूंटे से बंधा हुआ यहीं घूमता रहे, और जो उसके साथ चले उसको भी उन्हीं करिश्मों में घूमता रहे, वहीं का वहीं भटकन में डाल दे। ये भगवान कृष्ण ने कहा है हजारों वर्ष पहले। तो उन्होंने कहा महाराज अगर ये निशानियां नहीं है तो उसकी क्या निशानी है? तो उन्होंने कहा जिसके भय और भ्रम मिट गए हैं, संशय छेदन हो गए हैं, उसको मेरा साक्षात्कार हो गया है। भ्रम इस देह को आत्मा समझे बैठे हैं, ये भ्रम है, और है इस देह को कुछ हो ना जाए, ये भय हर वक्त सताता रहता है। लेकिन ये भय कब जाएगा, ये भ्रम कब मिटेगा, संशयों का छेदन कब होगा? जब हमारा उस परमेश्वर पर, अपने राम नाम पर, अपने गुरु पर और अपने आप पर पूरा विश्वास, भरोसा, आस्था हो जाएगी। महाराज को ये कथा बहुत प्रिय थी, मैंने बहुत दफा कही है ये, कि जंगल में एक संत रहते थे, उनके पास उनका एक शिष्य रहता था, भोला भाला, अज्ञानी, अनजान। उन्होंने सोचा बहुत भोला है, इसके विश्वास को सबल किया जाए। उन्होंने उसको एक मनी दी और कहा बेटा जाइए बाजार में जाकर, इसकी कीमत अब मानी है लेकिन इसको बेचना नहीं है। उसको क्या पता मनी क्या चीज होती है, उसने कहा पत्थर है सुंदर सा गोल सा। लेकर चलता है, वहां से उसको मालिन मिलती है, उससे पूछता है बहन ये पत्थर कितने का होगा? वो भी भैंस के जैसी भोली भाली थी, कहती है भाई उसको सब्जी तोलने में मुश्किल आती थी। उसने कहा बढ़िया बाट मिल गया। कहने का भाई एक सेर भाजी दे सकती हूँ, आलू टमाटर बैंगन करेला कुछ भी ले ले। कहने नहीं बहन मैंने बेचना नहीं। बाजार जाता है, बनिए की दुकान पे जाता है, लाला जी से कहता है लाला जी ये पत्थर कितने का होगा? लाला जी भी बेचारे क्या जाने मनी क्या होती है। उन्होंने देखा पत्थर बड़ा सुंदर है, गोल है, बच्चे रोज कहते हैं खेलने के लिए कुछ ले आओ। उनका भाई अगर तूने देना हो तो 1 रुपया चांदी का इसके बदले दे सकता हूँ। घबरा गया उसने, चांदी का रुपया बेचारे ने देखा नहीं था। सोचा क्यों ना जौहरी के पास ले जाऊं। जौहरी के पास ले गया और दिखाया। कहने लगा महाराज ये पत्थर कितने का है?
और जोरी तो पारखी था, उसने देखा मनी है, कीमती है। उसने कहा भाई 1 सेर सोना तेरे को, 1 किलो सोना इसके बदले में दे सकता हूँ, अगर तू देना चाहे तो मैं भी दे सकता हूँ। कहने नहीं महाराज, मेरे गुरुओं ने कहा था बेचना नहीं है, कीमत अखवानी है उसकी। 1 किलो सोने का नाम सुनकर वो तो घबरा गया। उसने सीने के साथ लगाकर ऊपर कपड़ा रखा, ऊपर हाथ रखे, माथे पे पसीना, वापस लौटने लगा। तो सोचा क्यों ना मैं राजा के पास ले जाऊं। राजा के पास लेकर गया। कहने लगा महाराज ये पत्थर कितने का है। राजा ने कहा बेटा प्यारे ये कहाँ से मिला। कहने लगा महाराज ऐसे ऐसे संत हैं, वो ही उनका नाम है, जंगल में रहते हैं, उन्होंने मुझे दिया है और कहा है कि इसकी कीमत लघु आके लेके आनी है। उसने कहा भाई जोरियों को बुलाया। जोरियों ने कहा महाराज ये तो अनमोल मणि है, कीमत नहीं है इसकी कुछ, अगर इसको आधा राज्य देके और ये मणि मिल जाए तो अभी ले लो, सस्ता सौदा है कर डालो। उसने कहा प्यारे अगर तुम्हें बेचना हो तो मैं आधा राज्य अभी देने को, इसी वक्त तेरे को देने को तैयार हूं। कहने नहीं महाराज मैंने बेचना नहीं, इसकी कीमत अखवानी थी। तो उसने कहा अगर तूने उनका नाम नहीं लिया होता तो मैं खोज भी सकता था, लेकिन उनको सादर वंदन कहना और ये साथ कहना कि अगर देना चाहे तो मैं आधा राज्य अभी दे सकता हूं। वो अनजान भोला भाला मेरे जैसा व्यक्ति गया गुरुओं के पास, दूर से ही दरवाजे से ही आवाज लगाता गया महाराज महाराज आपको तो पता ही नहीं ये कितनी कीमती मनी है, ये बहुत अनमोल है, आपको इसकी कीमत का ही अंदाजा नहीं। उसने कहा प्यारे बैठ जा, क्या हुआ। कहना महाराज ऐसे ऐसे मालिन के पास गया, उसने 1 किलो भाजी कही, बनिए की दुकान पे गया, उसने चांदी का रुपया कहा, सिक्का देने को कहा। जोहरी के गया, उसने 1 किलो सोना कहा देने को, और राजा तो आधा राज्य उसी वक्त देने को तैयार हो गया था। संत मुस्कुरा दिए, हंसने लगे, कहने कोई बात नहीं बेटा बैठ जाओ, घर के जितने बर्तन है लेके आओ। बर्तन ले आया, उस मणि को जिससे छूते वही कंचन, वही सोने का बन जाता। तब उन्होंने महाराज का कहना था कि मुझे इसके 2 भाव हैं। एक तो ये है कि जो राम नाम का अनमोल रत्न मैंने आपको दिया है, जिसकी कीमत आप पहचान नहीं रहे हो, संजान की तरह कीमत नहीं पहचान रहे हो, वो मन का राम नाम का ऐसा चिंतामणि पारसमणि जैसा। और दूसरा इसकी कीमत तो जान लो, लेकिन ये बाजार में बेचने की चीज नहीं है। 2 बातें याद रखनी है, या राम नाम का अनमोल रत्न ना तो बिकाऊ है और ना इसकी कोई कीमत डाल सकता है। लेकिन हम क्योंकि महाराज कहा करते थे कि एक अमीर बाप का बेटा नहीं जानता कि उसके बाप ने कितने रातों जाकर, कितनी कड़ी मेहनत करके, धूप में पसीना बहाकर, कितनी मुश्किल से वो धन दौलत अर्जित की है, जिसको वो कागजों की कीमत में तोलता है। वो नहीं जानता, उसको नहीं पता कीमत क्या होती है पैसे की। तो जो कहते हैं कि राम नाम से हमें प्राप्ति नहीं हुई, राम नाम से हमें आनंद नहीं आया, इधर उधर भटकते रहते हैं, वो नहीं जानते कि सत्यानंद ने कितनी कठिन याचना करके परमेश्वर के दर पर माथा रगड़कर, रातों जागकर, दिन में भूखे रहकर, कितनी घोर कठिन तप के बाद उस अनमोल राम नाम के रत्न को प्राप्त किया, जो आपको स्वतः परमेश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से प्राप्त हो गया है। याद रखना, दया हो देव दयाल की, मिले नाम का दान, वो दाता है दीन का, दीन बंधु भगवान, उसकी दया होती, रहमत होती, तभी वो मिलता है। तो पहले मुझे विनती करनी है कि इसको बाजार में बेचना नहीं है, इस राम नाम के अनमोल रत्न को। हम लोग
कीमत जाते रहते हैं, मैं ये कर दूंगा मुझे वो मिल जाएगा, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, मुझे वो मिल गया, मैंने 10,000 जाप किया था, मेरे को फलाना काम हो गया, किसी का हो गया, तो दूसरे पड़ोसी को भी आवाज दे के कहता है अरे ये तो शक्ति वाला काम लग रहा है, तुम भी कर ले। नहीं हुआ तो तस्वीर उल्टी करके रख दी। कामना और लालसा के बाजार में बिकाऊ नहीं है हमारा राम नाम। राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे, सपने में न बिसरे राम, राम राम श्री राम राम राम। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर का सिमरन करके हमने उससे कुछ मांगना नहीं है। मांगना है, हर वक्त मांगना है। माँ है और किससे मांगेंगे? मांगना है, हर चीज को मांगना है। महाराज ने कहा जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए राम, राम कर जाप, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। मांगना है, माँ है, मांगना है। लेकिन एक याद रखनी है, बोलिया रब की पाना, इधर पटना इधर लाना। अपने हर कदम कदम पे उसकी रहमत मांगनी है, कदम कदम पे उसका सहारा मांगना है। जितने बिगड़े हुए काम हैं, क्योंकि महाराज ने कहा है राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। जितने बिगड़े हुए काम है उनको संवारने के लिए उसकी सहायता मांगनी है। कोई बीमार है, उसको बीमारी की निवृत्ति हो, उसकी महाराज से, परमेश्वर से उसके लिए विनती करनी है। धन का भाव है, जन का भाव है, घर में कोई बुरी आदतों में फंसने से प्रेम का अभाव है, किसी किस्म की भी कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए परमेश्वर से याचना करनी है, हर दम करनी है, हर वक्त करनी है। लेकिन किस लिए? तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाठ, आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ। जो मुझे मिले वो मैं दूसरों को अर्पण करूं, लेकिन कुछ मिलेगा तभी अर्पण करूंगा। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी मैं सेवा कर पाऊंगा, धन का अभाव नहीं होगा तभी किसी के काम आ पाऊंगा, परिवार में खुशी होगी तभी लोगों की सेवा कर पाऊंगा। उसका लक्ष्य रखना है परमार्थ का, स्वार्थ का नहीं रखना, निजी स्वार्थ नहीं रखना। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि धन का लालच देके परमेश्वर जवानी छीन लेता है, और धन का लालच तब तक नहीं जाता जब तक निधन नहीं हो जाता। तो निधन होने से पहले परमेश्वर को यही मांगना है कि प्रेम मगन मन होवे मेरा, ये जीवन हो जावे तेरा। परमेश्वर के समर्पित होना, दूसरों के कुछ काम आ सकें। क्योंकि कहा है कि जो कहते हैं कि हमारे अंदर ईर्ष्या ना हो, ना हमारे अंदर द्वेष ना हो, क्योंकि महाराज ने कहा है कि संसार में आपका कोई वैरी नहीं है। मैं लिख के देता हूं, कोई भी वैरी नहीं है आपका। लोग कहते हैं वो दुश्मन है, वो मेरा पड़ोसी ऐसे करता है, वो मेरा ऐसे करता है। अरे भाई, अपने अंदर झांकना। पहले हमारे अंदर द्वेष आता है थोड़ा बहुत, फिर वो बढ़ता है आगे जाके। अपने अंदर जरूर होता है। अगर अपने अंदर द्वेष ना हो, मैंने 2 पैसे किया, अब द्वेष किसी पड़ोसी से या किसी से, उसने 4 किया, मैंने 8 किया, वो 16 किया, वो बढ़ता ही जाता है। लेकिन अगर मन में ये भाव आ जाए कि कहत जनार्दनी भाव ये नीका, जिसे देखूं वही राम सरीखा। अगर सब में परमेश्वर का रूप हम देखने लग जाएं तो देखना, ना ईर्ष्या रहेगी, ना द्वेष रहेगा, ना क्रोध की अग्नि प्रज्वलित होगी, ना वहम रहेगा। मन हमारा कमजोर होता है, मन वहमी होता है। जब मन वहमी होता है तो दूसरे के लिए हमेशा गलत बात मन में आती है। वहमी मन की क्या निशानी है? लोग पूछते हैं वहमी है क्या निशानी है? उसकी एक निशानी है, वो दूसरों से पूछता रहता है, उसने कुछ मेरे बारे में कहा, उसने क्या कहा था, वो गया, उसने क्या कहा था। अपने ना आंखों से देखता है, ना अपने कानों से कुछ सुनता है, दूसरों से पूछता है मेरे लिए क्या कहा था। वहमी, कमजोर, ग्रस्त है वो मन बुराइयों से। दूसरा, नारायण ने कहा है कि नाम की मस्ती तब मिले, बेचो मान दुकान, तन मन धन को दान कर मिले तो सस्ती जान।
नाम की मस्ती तब मिली, मिचो मान दुकान। मान और नाम दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते भाई, नहीं रह सकते। लेकिन क्या करें, मन में आता ही आता है। मेरे को उसने नमस्ते नहीं की, मैं उधर जा रहा तो उसने मेरी तरफ देखा नहीं। मेरे उतने चेले थे, वो चेले पड़ोसी के ज्यादा हो गए, मेरे कम हो गए। काहे को? अरे भाई, अगर शहंशाह बनना है, अगर सम्राट बनना है तो दुनिया नहीं बनाएगी। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। शहंशाहत के लिए अर्पण करना होगा। सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अगर बादशाह बनना है तो मन में ये भाव लाना होगा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तोड़ और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है वो। परमेश्वर ने तो बादशाह बना के भेजा। छोटे बच्चे को देखो ना, किसी का डर नहीं होता, इधर उधर भागता है, बादशाह है उसके पास, शहंशाह है वो। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वासना और कामना के गुलाम बनते हैं। कहते हैं गौतम बुद्ध जी एक दिन जा रहे थे अपने साथियों के साथ, तो पीछे एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था, जो उस समय का सबसे माना हुआ ज्योतिषी था। उसने उनके पैरों के नंगे पैर से उनके पैरों के लकीरें देखी। तो उन्होंने उनके किसी साथी को कहा कि ये तो कोई चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला है या है, क्योंकि इसके पैरों के लकीरें चक्रवर्ती सम्राट बताती हैं, और अगर ये अपने हाथ की लकीरें दिखाए तो मैं इसको सब कुछ बता सकता हूं। वो तो बुद्ध जी को कहा गया। वो हंसने लगे और कहने लगे, प्यारे, फकीर लकीरों के मोहताज नहीं होते, लकीरें फकीरों के मोहताज होती हैं, फकीर लकीरों के मोहताज नहीं होते। तो मुझे ये कहना है कि हम मोहताज क्यों बने। हमने तो केवल जो कुछ भी उसने दिया है, कोई गरीब नहीं होता। गरीबी हमारे मन की है। कितनी जरूरत है, 2 गज जगह की जरूरत है बैठने की। घर में प्यार होता है तो आदमी फर्श पे बैठ के भी आनंद की डुबकियां लेता है, और मन में प्यार नहीं होता तो बड़े बड़े महलों में भी वीरानगी में कोई एक कमरे बैठा है, कोई 10 कमरे दूर बैठा है, और दोनों एल्ब्रेक्स की गोलियां डिप्रेशन में डूबे हुए हैं। तो मुझे ये कहना है कि अगर परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करना है तो इस विश्वास के साथ करना है, चरण पर रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हाथों बिगड़े तो तेरा नाथ मोरा, क्या बिगड़े, मेरा है ही कुछ नहीं तो क्या बिगड़ेगा मेरा। धरती मेरी नहीं, यहाँ बैठा हूँ, किसकी है किसकी नहीं, धन नहीं, परिवार नहीं, घर नहीं, किसका है, कितने आए कितने चले गए, कितने इस धरती पर रहे, कितने और रहेंगे, कौन सी चीज है हमारी। जल हमारा नहीं, धरती हमारी नहीं, हवा हमारी नहीं, शरीर तक हमारी माल की है नहीं, हमारा बस चलता नहीं, पता नहीं लगता। एक पल में क्या हो जाता है, पल में पवन घनेरी चलती, पल में पत्ते हलना चल, पल में पंछी उड़ते देखे, पल में आप कटा दे गल, पल में कूप तालाब सुखा दे, पल में कर दे जल ही जल, पल भर में वो रंग बना दे जिनके द्वारे लश्कर दल। कहते हैं करता तो डरिए, करता लावे घड़ी ना पल। दूसरा, नाम की मस्ती तब मिले बेचो मान दुकान। जब तक मन में नम्रता का भाव नहीं आएगा। लेकिन याद रखना, नम्रता दीनता को नहीं कहते। सिर नीचे झुका के जमीन की तरफ देख के अपने आप को दूसरों से हीनता का भाव लेके चलना, इसको कभी भी नम्रता नहीं कहते। मैंने कहा है कि बनू न जान का दीन, दीन नहीं बनू, किसी के हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैंने क्या मर जाऊं, मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के काग में मुझे न आवे लाज।
मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के कार्य, मर जाऊंगा मौत को बुलावा दे लूंगा, लेकिन अपने शरीर के लिए नहीं मांगूंगा, लेकिन दूसरों को सुख देने के लिए परमार्थ के कारण मुझे न आवेदा। तो दीनता नहीं, हीनता का शब्द नहीं है। दीनता का शब्द केवल परमेश्वर के लिए सुरक्षित है। दीन बनूं तो उस मालिक का बनूं, उस मालिक का बनूं जिसके भरोसे हम सब बैठे हैं, किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाऊं। तो पहली बात, तो जब तक नम्रता नहीं आएगी, कबीरदास जी की कहानी में आगे विश्वनाथ जी कहते हैं, मुझे भी ये कहानी बहुत अच्छी लगती है कि एक राजा सुल्तान यहां पर आया, आकर दूर से उधर से बलूचिस्तान से आकर उसके मन को, उसके पास सब कुछ था लेकिन मन की शांति नहीं थी। वहां किसी ने कहा, भाई तुम कबीरदास जी के घर जाओ, उनके चरण शरण में जाओ, अगर वो आपको नाम की दक्षिणा, नाम का दान आपको दे देंगे तो आपको वो जो सच्चा सुख है उसकी उसी खुद स्वतः शांति प्राप्त हो जाएगी। वहां जाइए और कहीं नहीं मिलेगा, ठिकाना नहीं है। तो वो चलता है, बुलक बुखारे का सुल्तान वहां से चलता है, कबीरदास जी का पता ढूंढता हुआ उनके घर आता है, देखता है वहां तो सादा सा एक झोंपड़ी है, चारों तरफ उन्होंने गोबर मिट्टी इकट्ठी करके रोज लीपते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, चौका लगाते हैं, उनके चरणों में सिर रखा। कहने लगा, महाराज मैं बुलक बुखारे का सुल्तान हूँ, राजा हूँ वहां का, मन की शांति नहीं थी, सुना आपके पास चैन मिलता है, आपके चरण शरण में आया हूँ, मुझे नाम का दान देकर मेरे मन की शांति प्रदान कीजिए। कबीरदास जी ने कहा, प्यारे आप ठहरे नवाब, आप ठहरे राजा, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, यहाँ पोछा लगाते हैं, लीपते हैं, अपने हाथों से सारे काम करते हैं, आप कहाँ आ गए? कहने का, नहीं महाराज मैं देख लूंगा। उनका कोई बात नहीं, थोड़े दिन रहिए यहाँ पर, फिर आपको देख लेंगे। माई लोई पास बैठी थी, माई लोई ने घर आकर कहा, महाराज वो इतनी दूर से बुलक बुखारे से आया है और कह रहा है कि जो आप जैसा भी कहोगे मैं करूंगा, तो क्यों नहीं उसको नाम की दीक्षा दे देते, नाम का दान क्यों नहीं दे देते? तो उन्होंने कहा, देवी इसके मन में अहंकार है, अहम भाव है, नम्रता नहीं है। कहने का, महाराज आपके सामने जितना कह रहा था। कहने, अच्छा आज इसका इम्तिहान लेंगे, अगर वो पास हो गया तो आज इसको दीक्षा दे देंगे। कहने के, ठीक है। कहने के, जब वो इसी रास्ते से जाएगा, जब वो गुजरे तो उसके ऊपर पानी की बाल्टी उड़ेल देना। माई लोई ने कहा, ठीक है। डर तो गई, लेकिन पति के कथन को तो कुछ आगे कुछ कहने का मतलब ही नहीं था, तर्क करने का। जब वो वहां से सुल्तान गुजरा तो माई लोई ने पानी की भरी बाल्टी उसके ऊपर उड़ेल दी। जैसे पानी की बाल्टी ऊपर आई, उड़ेली, ऊपर आके लाल पीली करके कहने लगा, आज मैं बुलक बुखारे का सुल्तान नहीं हूं, अगर बुलक बुखारे में ऐसे साथ करता मेरे साथ तो मैं क्या हश्र कर देता, उसको सारी उम्र याद रखता, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखती क्या किया है। यहाँ मैं कुछ कहता नहीं क्योंकि कबीरदास जी के आया हुआ हूं। ये कहकर बोलता हुआ चला गया। कबीरदास जी ने माई लोई से पूछा, देवी पानी उड़ेला? कहने के, हाँ महाराज। कुछ कहा था? नहीं। कहने के, कहा महाराज। उसने कहा कि आज मैं बुलक बुखारे का सुल्तान नहीं हूं, होता तो मैं देखता किसकी हिम्मत है, मैं क्या हश्र करता उसका। थोड़े दिन फिर बीत गए। माई लोई ने कहा, महाराज अब तो थोड़े थोड़े वो पोछे भी लगाने लग गया है, थोड़ी सफाई भी करने लग गया है, अब तो दे डालो। कहने, अच्छा आज फिर उसका इम्तिहान लेंगे। कहने, आज तो लाल मिट्टी पानी में थोड़ी घोल दे और वो लाल पानी जो है मिट्टी वाला उसके ऊपर उड़ेल देना। डर गई, वो पहले डरी हुई थी, उसने इतना कुछ बोला था लेकिन फिर भी चली गई। ऊपर से जब वो वहां से गुजरा तो लाल मिट्टी वाला पानी जो था उसके ऊपर उड़ेल दिया। वो सुल्तान कुछ बोला नहीं, लेकिन आंखें लाल किए हुए, होठ फुरकते हुए, पता नहीं क्या बोला या नहीं बोला, होठ फुरक रहे थे, आंखें लाल थी, चुपचाप वहां से चला गया। कबीरदास जी ने पूछा माई लोई से,
देवी वो मिट्टी वाला पानी डाला, कहने हाँ महाराज डाला। कहने को सुल्तान ने कुछ कहा, कहने महाराज आज सुनाई तो कुछ नहीं दिया, लेकिन आंखों में थोड़ी सी लाली थी और होठ फुरकते हुए दिखे, आवाज कोई नहीं आई। कुछ दिन और बीत गए। जब माई लोई ने कहा तो कबीरदास जी ने कहा आज उसका आखिरी इम्तिहान है, या तो वो वापस चला जाएगा या जाएगा, और या नहीं जाएगा, फिर यहीं का होके रह जाएगा। यानी महाराज अब क्या करना है? कहने लगे अब जितना कीचड़ है, मल है, वो बाल्टी में सारा इकट्ठा कर लो, और जब वो यहां से गुजरे वो कीचड़ मल वाली बाल्टी यूं की यूं उसके ऊपर, सिर के ऊपर उड़ेलना था कि पैरों तक उसके चली जाए। डर गई क्या बनेगा मेरा, लेकिन फिर कुछ नहीं, पति का आदेश था। जब वो वहां से गुजरने लगा तो मल और कीचड़ की भरी हुई बाल्टी माई लोई ने उसके ऊपर उड़ेल दी। जैसे ही उड़ेली वो सुल्तान माई लोई के चरणों में पड़ गया और कहने लगा मां मैं इसी काबल था जो तूने आज मेरे साथ किया, मैं इसी काबल था। कहते उसका कहना था, कबीर साहब जी पीछे ही खड़े थे, उस कीचड़ से लिपटे हुए कपड़ों से उसको सीने से लगा लिया और कहने लगा प्यारे आज तुम पवित्र हो गया, आज तेरे अंदर मलिनता सारी समाप्त हो गई। मुझे ये कहना है, दादी जी कहा करते थे और भी नीमा थी फकीरा, और भी नीमा थी जे तेनू कोई भला बुरा कहे सब नू आखी जी फकीरा, और भी नीमा थी। फलीवियां रुखा नू लगदा ते उच्चियां नू कान खा गए। तो जब तक हमारे में नम्रता का गुण नहीं आएगा, मन में बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। मुझे तो अपना पता है ना कितनी कठिन है, कितना अंदर भरा पड़ा है अहंकार, कितना अहम भाव भरा पड़ा है। मुश्किल तो जरूर है, लेकिन इस मुश्किल को आसान करना होगा। और जब सुल्तान कीचड़ से भरे हुए अपने जिस्म को उसने कहा था कि माँ मैं इसी काबिल हूँ, तो हमारा भी महाराज के चरणों में यही कहना है कि जैसे भी हैं आपके हैं, क्योंकि छल पापी कपटी कुटिल ये लक्षण मोहे माँ, पर जैसो कैसो मैं तेरो हूँ और कहूँ को ना, पर हूँ तेरा ये लिए टेर, शरण पड़े की रखियो मेर, अपना आप विरुद्ध विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं।